हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रोमांस विद मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर में, जो कि शेयर मार्केट पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली है। स्पेशली हम कहें कि जिस खबर का हमें बहुत ही दिनों से इंतजार था, वो अभी होने वाला है, वो सिक्वेंसली होना ही था। तो उसमें सबसे पहले जो होना था वो था हमारा इलेक्शन, जो कि हमारा इलेक्शन हो चुका है और जिसका रिजल्ट 4 जून को आ गया। 4 जून को जो रिजल्ट आया था, उसमें हमने देखा कि इलेक्शन के बाद क्या होता है। सबसे पहले होता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो चुका है। वहाँ पे अभी सरकार बनी है एनडीए की, जिसमें बीजेपी मेजोरिटी के साथ है। सरकार बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जिसका हम सभी को इंतजार होता है, वो है बजट। जिसका इंतजार हम सभी लोगों को है कि बजट 2024 कब पेश होगा और कौन पेश करेगा। तो स्पेशली कैबिनेट बन चुकी है और निर्मला सीतारमण जी ही इस बार का बजट पेश करेंगी। और बजट कब पेश होगा वो भी हम आगे देखेंगे इसमें। तो जो बजट पेश होने की तारीख अभी तक जो आ रही है, दिस विल बी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 7th कंसेक्यूटिव बजट प्रेजेंटेशन। और जो डेट है, द यूनियन बजट लाइकली टू बी अनवील्ड बाई फाइनेंस मिनिस्टर ऑन 22 जुलाई। मतलब अभी हमारे पास एक महीने का समय है बजट को आने में, और वो क्या इफेक्ट डाल सकता है उसके रिगार्डिंग ही स्टॉक्स में इसमें कंपनी आपको बताऊंगा, उन सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इंडियन शेयर्स बकल अप फॉर बजट, स्पेशली कौन से एग्री, हाउसिंग एंड फर्टिलाइजर्स आर टॉप ड्रॉज। इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। द बेंचमार्क 50 शेयर निफ्टी इंडेक्स इज ऑलरेडी द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स ग्लोबली so far in June, as investors reaffirmed their faith into stocks as Modi took oath as Prime Minister for a record third time on 4 जून। तो ये एक हमें दिखा रहा है कि एग्री, हाउसिंग और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे और पढ़ेंगे, इंडियन स्टॉक्स आर लाइकली टू क्लाइंब टू फ्रेश पीक्स ओवर द नेक्स्ट फोर्टनाइट एज टॉप इन्वेस्टर्स रिलाइंग portfolios towards sectors that may get inordinate preference in the forthcoming budget of the newly installed coalition government of Prime Minister Narendra Modi. India, the world's fastest growing major economy, also saw record 34,000 crore coming into domestic equity funds during the past 45 days as investors took advantage of a sudden dip in equity prices during national election that lasted more than 2 months. साथ ही साथ में यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, देयर इज नो चेंज एंड देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्योंकि वही सरकार दोबारा बनी है, तीसरी बार लगातार बनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ही रह रहा है। तो क्या होता है, जब वही सरकार दोबारा रिपीट होती है तो जो उनकी पॉलिसीज होती हैं, नो चेंज एंड देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, इनमें पॉलिसी लागू की होती है उनमें कंटिन्यूएशन होता है। तो आ मुंबई बेस्ट इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट हु डिक्लाइन टू बी नेम्ड told business today this is the best part, budget could be rural focused and it will have a positive impact on the electorate. ओके, तो बजट का फोकस हो सकता है कि रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा रहे, एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों पर ज़्यादा रहे। अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इन सेक्टर्स के अंडर आते हैं, जो हमने अभी बात की, एग्री, फर्टिलाइजर्स, और कौन सी कंपनियां हमें अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। ओके, सबसे पहले तो हम आपको लेके चलेंगे एग्रीकल्चर के स्टॉक्स की तरफ। एग्रीकल्चर स्टॉक्स में अगर आप देखोगे तो एज पर मार्केट कैप यहाँ पे हमने कुछ कंपनियां दिखाई हुई हैं, जिसमें आपको बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, कावेरी सीड्स, वेंकीज इंडिया, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स और कोटयार्क इंडस्ट्रीज दिख रही हैं, जो कि 1000 करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप की है। तो हम इन्हीं 5 कंपनियों को पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देखेंगे, उसके बाद आगे के सेक्टर में हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बॉम्बे बुमराह की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर 98.09 है, पी रेशियो 16.83 है, इंडस्ट्री का पी 21.35 है, बुक वैल्यू पर शेयर 953 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 1.73 है, जो कि ज़्यादा नहीं है। साथ ही साथ में और हम नीचे चलते हैं तो डिविडेंड इल ज़्यादा नहीं है। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 6.98 करोड़ शेयर के सब्सक्राइब हैं। ग्रोथ पैटर्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए 56%, 1 ईयर, 3 ईयर 7%, 5 ईयर 8% और 10 ईयर में 27% का प्राइस पे रिटर्न इन्होंने दिया है। EBITDA को अगर आप देखोगे TTM में 11.36%, 3 ईयर्स पे 8.64%, 5 ईयर पे 13% और 10 ईयर्स पे परसेंट 16.92 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ ध्यान देंगे तो प्रमोटर्स ने 2022 मार्च 22 के क्वार्टर से देखिए 74.05 था और अभी तक 74.05, बीच में एक डिप आया था जहां पर इन्होंने बेचा था और अगेन अपना
जो कि दिखाता प्रमोटर के पास बहुत ही अच्छी होल्डिंग है। पब्लिक के पास इसका 25.95 है। और अगर एफआईआई की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक इंक्रीज पैटर्न देखते हुए मिल रहा है। एफआईआई डीआईआई दोनों में एक इंक्रीज पैटर्न देखने को मिल रहा है। साथ में इस साल का जो भी मैंने पहले बताया आपको बजट के बारे में, वो भी इस पे इफेक्ट डाल सकता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जो कि हमारी कावेरी सीड्स। इसके अगर हम देखेंगे तो प्राइस इसका भी 947 पे चल रहा है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.8% का अप गया। मार्केट कैप 4837 करोड़ का स्मॉल कैप की कंपनी है। ईपीएस इसका 58.08 है, पी 16 है और बुक वैल्यू 239.64 है, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू में 3.9 लगभग 4 टाइम्स के ऊपर में ये स्टॉक मिल रहा है। इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की नज़र डालेंगे तो प्रमोटर ने 57.44 था, उसको बढ़ा के यहाँ बाईबैक हुआ है, 60.50 तक पहुंच गया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कावेरी सीड्स कंपनी के लिए। पब्लिक के पास देखेंगे तो पब्लिक से रिटेलर से ये वापस खरीद रहे हैं। 42 था जो 2022 में, 2024 में 39 रह गया, लगभग 3% का इन्होंने पब्लिक से वापस कर लिया है। एफआईआई की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे 17% था कुछ 2022 में, बीच में थोड़ा सा डाउन आया था और अगेन 17.22% हो गया है। डीआईआई ने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें से पैसा निकाला हुआ है। ओके, और हम बात करेंगे तीसरी कंपनी के बारे में, जो है बैंकीज इंडिया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर में 0.7% ऊपर गई है। स्मॉल कैप कंपनी ये भी है। अर्निंग पर शेयर 56.13 है, पी 33 का हाई पी है। इंडस्ट्री पी का 21 है, इंडस्ट्री पी से ऊपर इसका पी चल रहा है और ये बुक वैल्यू से अपना 2 टाइम्स के लगभग ऊपर चल रहा है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है। और इसके अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालेंगे एक बार, प्रमोटर के पास लगभग सेम है 2022 से 56.11, पब्लिक के पास 43.89 एंड एफआईआई ने इसमें आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक अपसाइड का चार्ट देखने को मिल रहा है। 0.79 से 1.25 तक पहुँच गया है। वहीं पे डीआईआई भी यहाँ पे बीच में डाउन हुए थे, अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये 3 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर एग्री के देख लिए हैं। आगे हम देखेंगे हाउसिंग और फर्टिलाइजर्स के। अगर हम हाउसिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो स्टॉक के नाम आ रहे हैं जो मार्केट कैप के हिसाब से हैं। सबसे पहले हुडको आ रहा है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एंड आवास फाइनेंसियर्स। आगे ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम सारी कंपनी डिटेल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशली जो एग्री हाउसिंग और फर्टिलाइजर्स की टॉप कंपनियां हैं उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा इनके डिटेल्स में। तो हुडको का अगर देखेंगे तो हुडको ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अभी ये 282 पर चल रहा है। स्मॉल कैप की कंपनी है। मार्केट कैप अभी भी इसका 56,563 करोड़ का है। ईपीएस इसका 10.57 है, पी 26.72 है, इंडस्ट्री का पी 16 है, बुक वैल्यू 82.98 है, जो कि हमें 3.40 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू दिखा रहा है। ओके, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ नज़र डालेंगे तो प्रमोटर्स के पास बहुत ही अच्छा स्टेक था यहाँ पर लेकिन उन्होंने 2023 में अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने 6% का इन्होंने सेल किया है। सेल किसको किया है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर पब्लिक को सेल किया है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव जो देखने को मिल रहा है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर एकदम से एफआईआईज ने भी एंट्री की है, साथ में डीआईआईज ने भी एंट्री की है। ये हमारे लिए इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ भी है। दूसरी कंपनी अगर हम देखेंगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, मिड कैप की कंपनी है, 732 रुपये पर चल रहा है। अर्निंग पर शेयर का यहाँ पे देखिए 86.59 है। इंडस्ट्री पी हमारा 16 है और इसका पी अभी 8.46, मतलब इंडस्ट्री पी को इसने अभी तक आउट परफॉर्म नहीं किया है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी लगभग सेफ है, इसकी 1.23 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर जाएंगे तो 45.24 का मेंटेन किया हुआ है। पब्लिक के पास 54.76 है और एफआईआई के पास लगभग 22% और डीआईआई के पास भी सेम 22% स्टेक इनका बना हुआ है। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, गेनर्स की लिस्ट में देखेंगे तो हम लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में सबसे ज़्यादा जो गेन किया है वो है हमारा हुडको। हुडको को अगर देखेंगे इसने लगभग 365.5% का रिटर्न दिया है। एलआईसी हाउसिंग ने 100% का रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में और रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड ने 75.3% का दिया है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 69.0% का रिटर्न एक साल लास्ट 1 ईयर में दिया है। चलिए हम लास्ट देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में। फर्टिलाइजर्स में कौन सी कंपनी है जो हमें आगे इस बजट के बाद अच्छा मौका दे रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर स्टॉक्स आ चुके हैं। जो मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है 50,000 करोड़ का जो है तो फर्टिलाइजर ट्रेंड्स केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड, सेकंड है कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स, गुजरात नर्मदा वैली। इसमें हम सबसे पहले स्पेशली स्टार्ट करते हैं गैनर्स की तरफ से। अब गैनर्स में देखते हैं लास्ट 1 ईयर में किसने कितना परफॉर्मिंग किया है।
तो अब यहाँ पे हम इनमें से स्टॉक को पसंद कर सकते हैं कि किस में हमें जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड ने लास्ट 1 ईयर में 137% का रिटर्न दिया है। वहीं पे सेकंड नंबर पे नेशनल फर्टिलाइजर्स है जिसने 62.4% का रिटर्न दिया है, और थर्ड नंबर पे कोरोमंडल इंटरनेशनल जिसने 61.1% का, फोर्थ नंबर पे राष्ट्रीय केमिकल्स है जिसने 54.9% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये कंपनियां यहाँ पर आपने देख ली हैं। इनके थोड़ा डिटेल में अगर हम इससे पहली कंपनी की डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। ओके, और परफॉर्मेंस वाइज देखोगे यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस दिखेगी। 10 ईयर में इसने 2170% का रिटर्न दिया है। इस साइड अगर आप देखिए तो बुक वैल्यू इसकी 21.26 है पर शेयर, पी इसका 345 है जो कि बहुत ही हाई है, पी रेशियो 7.42 है। और भी हम इसकी डिटेल्स देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम इसका नजर डालेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज इसमें देखने के लिए कि 90% का मेंटेन किया है यहाँ पर प्रमोटर्स ने। ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और पब्लिक के पास 10% है। अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे FII में इंटर मारी है और लगभग 9% यहाँ पर DII के पास है। नॉन इंस्टीट्यूशन के पास 1% का स्टेक है जो अभी घटते हुए 0.89 आ गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज इसके लिए है। फंडामेंटल न्यूज इसकी पॉजिटिव है। नेशनल फर्टिलाइजर की तरफ डालेंगे हम तो फंडामेंटल्स में ओवरव्यू देखेंगे तो EPS 3.06 है, PE 37 का है, इंडस्ट्री का PE 41 है। लगभग ये इंडस्ट्री के PE के बराबर चल रही है। यहाँ पे इसे आउट परफॉर्म भी कर सकती है, जबकि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं है, दोगुने प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का देखेंगे। यहाँ पर इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखिए 74.71 का मेंटेन किया हुआ है। जो पब्लिक के पास है 25.29 पब्लिक ने भी मेंटेन किया है, और FII आ जा रहे हैं लेकिन बहुत ही छोटा स्टेक इनके पास है। DI ने यहाँ से अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है और नॉन इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे इसमें एंट्री बनाई है। पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर हमारे प्रमोटर्स का है। यहाँ पे एक चीज़ और लास्ट में इसमें दिखा देता हूँ। अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग में है तो यहाँ पे इन्होंने मोतीलाल ओसवाल और गिरो निफ्टी टोटल मार्केट में यहाँ पर इनके शेयर्स हैं। क्वांटिटी इसमें 2,03,548 और यहाँ पर 907 क्वांटिटी चेंज हुए हैं, रिटर्न दिया है। प्लस शेयर्स का चेंज हुआ 11% और लगभग 10.2%। मार्केट वैल्यू में देखेंगे तो 2 करोड़ का और यहाँ पे 0.01 करोड़ का। ओके, तो ये हमने कुछ स्टॉक्स देखे जो कि डिपेंड थे जो न्यूज़ आ रही है बजट के ऊपर। बजट 2024 से आने वाला है और ये लगभग 22 जुलाई को प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर जो क्योंकि जब गवर्नमेंट कंटिन्यूस रहती है तो पॉलिसीज भी सेम रहती है। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देने वाला चांसेस हैं, और इसमें हमें एग्री, हाउसिंग और फर्टिलाइजर्स के ऊपर व्यूज़ बहुत ही अच्छे आ रहे हैं कि नेक्स्ट अगले 5 साल में इस फील्ड में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा के लिए मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।